तो बच्चों आज हम लोग रोलिंग मोशन इसका हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देखना मस्ट है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पार्ट 2। ये उसका ही एक्सटेंशन है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ये कौन से चैप्टर का है? ये रोलिंग मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन फिजिक्स का है। ठीक है, तो हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे। तो जस्ट मैं एक पार्ट 1 में जाके आपको दिखलाता हूँ कि कौन सा पार्ट मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो पार्ट 1 जो मैंने करा रखा है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख लें। ठीक है, तो इस पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। यहां पे देखो, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है ना, नो स्लिपिंग। इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन को आप ध्यान से देख लो। V इज इक्वल टू आर ओमेगा इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जो पार्ट 1 में हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके इसको डेरिवेशन करके इसको दिखलाया था कि प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है। वो होती है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। V इज द velocity of the center of mass, r is the radius of the wheel and omega is the angular velocity of the wheel। तो हम लोग इसी चीज को आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ एक व्हील ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक व्हील ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक मैंने व्हील ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इस व्हील पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ। इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं Z। ठीक है, Z पॉइंट। और यहाँ इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है। इसका रेडियस R है। ध्यान से इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है दैट इज V, और ये ओमेगा से रोटेट हो रही है व्हील। ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये व्हील किस तरह रखा हुआ है? ये व्हील एक सरफेस पर रखा हुआ है, सरफेस पे है, चल रहा है। ये सरफेस है जिसके ऊपर ये व्हील है, इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अभी हमने क्या ऊपर पढ़ा कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग इसकी कंडीशन है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने आपको ऊपर दिखलाया। ठीक है, जो पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका डेरिवेशन किया हुआ है। अब इसको ही आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड का जो पॉइंट है उसको मैं P बोलता हूँ। देखो, ये एक व्हील है। ठीक है, ये एक व्हील है। ठीक है, इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको Z बोल रहा हूँ। और इस ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे, इस ग्राउंड पे रखा है, इसके ऊपर ग्राउंड पे ऐसे। तो ग्राउंड जहाँ पे ये टच हो रहा है, ग्राउंड का पॉइंट P है। P किसका पॉइंट है? ग्राउंड का है। और Z व्हील का पॉइंट है। तो यहाँ पे P पॉइंट ले लिया मैंने ग्राउंड का, वेयर द पॉइंट Z इज टचिंग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस Z पॉइंट का Vz जो है, इसकी वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूँ Vz। ये वेलोसिटी कितना होगा? तो इस साइड में होगा वेलोसिटी V, जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ये V। और ये व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, यू रोटेट हो रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे आगे जा रहा है। तो जैसे ऐसे घूमेगा तो इसका लेफ्ट साइड में एक वेलोसिटी होगा। कितना होगा वो? एंगुलर वेलोसिटी इस साइड में होगा आर ओमेगा। ठीक है, आर ओमेगा इस साइड में ये किस वेलोसिटी से घूम रहा होगा? आर ओमेगा से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Vz जो है, इस पॉइंट पे Vz की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? राइट साइड में व्हील इस साइड में बढ़ रहा है V स्पीड से, तो V माइनस आर ओमेगा। ठीक है, ये हमारा Vz की वैल्यू हो जाएगी, V इंटू आर ओमेगा। ये व्हील रोटेट हो रहा है तो लेफ्ट साइड में आर ओमेगा एंड राइट साइड में इसका वेलोसिटी V रहेगा। तो V माइनस आर ओमेगा विल बी द नेट वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Z विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, Z पॉइंट का ये वेलोसिटी हो गया। अब हमने यहाँ इक्वेशन 1 में देखो, यहाँ पे कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग में V इज इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा है। तो अगर हम लिखते हैं इसको नेक्स्ट लाइन में, Vz इज इक्वल टू V माइनस आर ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा की जगह इक्वेशन 1 से V लिख सकते हैं। तो V माइनस V, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे Vz विल बी इक्वल टू V माइनस V क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो Vz क्या हो जाएगा कि जो स्पीड, जो Z पॉइंट की स्पीड है, जो वेलोसिटी Z पॉइंट की है, वो कितनी हो गई? 0 हो गई। 0 का मतलब Z पॉइंट इज एट रेस्ट। ठीक है, पॉइंट Z जो है यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन
तो यहां से हमको ये मालूम पड़ता है कि कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है ना, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ये पॉइंट नोट करो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग Z क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको हम लोग यहाँ पे Z बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे Z दिखला है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड है ना, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको ग्राउंड बोल सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है ये, या सरफेस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है ये, सरफेस विल बी एट रेस्ट, ये निकाला अभी हमने ऊपर, विल बी एट रेस्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, तो इसको ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो Z है, ठीक है, इस व्हील का पॉइंट जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है ग्राउंड के, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और प्लेटफॉर्म और सरफेस विल बी एट रेस्ट, मतलब इसकी Vz विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बताया ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि Vz इज 0 और जो ग्राउंड का पॉइंट है Vp, ठीक है, ग्राउंड पे जो ये पॉइंट है P पॉइंट, ये तो ऑलरेडी रेस्ट में ही है, ग्राउंड है, Vp कितना होगा, Vp विल बी 0, ठीक है, ये दोनों ही 0 रहेंगे, मतलब दोनों ही रेस्ट में है। तो व्हेन बोथ आर इन रेस्ट देन क्या होगा, देयर वोंट बी एनी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दोनों ही पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, 0 0, दोनों रेस्ट पे है, तो नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, जब नो रिलेटिव मोशन है तो नो फ्रिक्शन, देयर वोंट बी एनी फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं रिलेटिव मोशन नहीं है जब दो सरफेसेस के बीच में, देन देयर इज नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन का मतलब है कि नो रबिंग बिटवीन द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के बीच में P और Z के बीच में कोई रबिंग नहीं है, नो रबिंग बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, नो रिलेटिव मोशन, therefore no friction, therefore no rubbing between the points, then what we can say, then we can say smooth motion, ठीक है, because of no rubbing there will be smooth motion, that means no slipping का मतलब क्या हो गया, pure rolling। so this is the condition of pure rolling। I have explained you in a very beautiful way, in a very systematic way। देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे ये मैंने एक सर्किल लिया, ठीक है, ये सर्किल लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट, इस व्हील का पॉइंट Z है जो टच हो रहा है ये सरफेस जिसके ऊपर ये व्हील है P पॉइंट पे, ठीक है, और दोनों का वेलोसिटी जो है Vz और Vp ये दोनों 0 है, मतलब दोनों रेस्ट पे है, ठीक है, ये तो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका r रेडियस है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों यहाँ पे रेस्ट पे है, मींस आपस में इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रबिंग नहीं होगी, कोई घिसेगी नहीं दोनों पॉइंट, ठीक है, जब घिसेगा नहीं तो क्या होगा, स्मूथ मोशन होगा, और स्मूथ मोशन का मतलब नो स्लिपिंग नहीं है, दैट मीन्स इट इज ए प्योर रोलिंग। तो यहाँ पे ये केस मैंने आपको बताया प्योर रोलिंग का, जब प्योर रोलिंग का क्या मतलब हो गया कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो रेस्ट में है, 0 है, ठीक है, उसका वेलोसिटी 0 है, दैट इज इन रेस्ट, ये हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। तो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड बेसिकली कि इन डिटेल कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इज द प्योर रोलिंग, तो ये हमने यहाँ पर सीख लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इसी का डेरिवेशन सेकंड मेथड से मैं बताता हूँ। मेथड 1 तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बता रखा है, वो मैं आपको दिखला देता हूँ जस्ट फास्ट। मेथड 2 मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो देखो मेथड 1 में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 व्हील्स लिए थे
और उससे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप वीडियो देखोगे तो इस मेथड से, इसको मैं मेथड 1 बोल रहा हूँ अभी, इस मेथड से मैंने आपको प्योर रोलिंग की कंडीशन निकाल के दिखाई थी। यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा आया था, ये देखो v इक्वल टू आर ओमेगा आया था। अब हम लोग मेथड 2 से देखेंगे, जिससे कि और थोड़ा सा हमको इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। तो मेथड 2 से देखने के लिए क्या हमको मालूम है कि देखो vz, ये जो यहाँ पे स्पीड है vz नेट, वो क्या है v, इस साइड में v है और लेफ्ट साइड में आर ओमेगा है। तो vz इज इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा है, ठीक है। दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ vz की ये वेलोसिटी है। अब हमने देखा ऊपर कि vz क्या है, अगर रेस्ट में है, जीरो है, क्या होता है प्योर रोलिंग में, क्या होता है vz रेस्ट में होता है। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग vz विल बी जीरो, vz क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अभी ऊपर देखा हमने, यहाँ पे देखो रेस्ट में, तो vz की वैल्यू जीरो रख दी है हमने, तो v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा इस इक्वेशन में। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। और ये कंडीशन हमारी आ गई प्योर रोलिंग की। वापस से, दिस इज अनदर वे टू डिराइव दिस इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। कुछ नहीं किया इसमें, मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है z पॉइंट इस व्हील का, इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, v राइट साइड में और लेफ्ट साइड में माइनस, लेफ्ट साइड में आर ओमेगा है, तो नेट इसका वेलोसिटी vz कितना रहेगा, v माइनस आर ओमेगा रहेगा। और हमने देखा कि vz विल बी इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा रहेगा, ठीक है, v माइनस आर ओमेगा। अब हमने ऊपर देखा कि प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है कि vz जीरो रहता है, ये कंडीशन हमने यहाँ पे देखा, vz विल बी इक्वल टू जीरो, तो vz को हमने जीरो लिख दिया, तो जीरो इज इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये हमको कंडीशन मिल गई प्योर रोलिंग की। दिस वाज द मेथड 2 टू डिराइव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इस तरह से हमने प्योर रोलिंग को एक्स्ट्रा डिटेल में देखा, सो दैट कॉन्सेप्ट और ज्यादा हमारा इन डेप्थ क्लियर हो जाए और हम प्योर रोलिंग को अच्छे से समझ सकें। तो अब इसके बाद में जो है, अगेन आई विल कंटिन्यू दिस सेम कॉन्सेप्ट इन माय थर्ड पार्ट, इट विल बी कंटिन्यूड and where we'll learn little bit extra and very important things, how this pure rolling works and other details, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। विद दिस आई विल से गुड बाय, टेक केयर।